हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। ये मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और आगे नेक्स्ट वीक में क्या डायरेक्शन निफ्टी का रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो फर्स्ट हम पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का हमने जैसे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, तो हमने 700 750 की रेंज का ही निफ्टी में टारगेट दिया था कि यहाँ तक निफ्टी एक अप मूव दे सकता है। तो निफ्टी ने वहीं से एक अपमूव देके एक रिट्रेसमेंट दिया है। आप ट्रेंड लाइंस को जॉइन करेंगे तो ये भी एक प्रेशर पॉइंट था। तो अभी तक तो इस प्रेशर पॉइंट ने वर्क करा है और अभी ग्लोबली थोड़ा नेगेटिव न्यूज दिख रहा है मार्केट के अंदर आता हुआ। तो अब मैं सीधा अर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। अर्ली टाइम फ्रेम पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमने जो एनालिसिस करा था उसके बाद एक रिट्रेसमेंट शुरू हो गया। तो इलॉइड वेव का जो ये 5 वेव काउंट था ये कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर। तो अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ मूव मुझे लगता है वो इस तरह का होगा कि हम एक रिवर्सल के अंदर है। इसका कंफर्मेशन भी हो गया है क्योंकि हमने इस जो रेड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ये करेक्टिव मूव शुरू हो चुका है। तो मेरे अभी एनालिसिस के अनुसार ये वेव ए है। तो मैं इसको भी वेव ए मान करके ही चल रहा हूँ कि ये वेव ए है। बी और सी इज पेंडिंग। तो इस वेव ए के अंदर हम अगर कल एक गैप डाउन देते हैं तो वहां देखना पड़ेगा कितना गैप डाउन आता है वो। तो वेव ए में कुछ मैं इस तरीके का फॉर्मेशन मान रहा हूँ कि we will have this sort of move in Nifty in coming days। तो मेरा एनालिसिस ये है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी कुछ इस तरीके का व्यू बना सकता है। तो अब इसको प्ले आउट कैसे करना है? तो ए मूव तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा वर्कआउट हो चुका है। कल आके हम गैप डाउन देते हैं तो रिवर्सल के लिए हमें फिर वेट करना होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में कोई मोमेंटम इंडिकेटर्स में कोई रिवर्सल बने, कोई डाइवर्जेंस आए तो एक अप मूव आ सकता है। उसमें मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स है वो 600 के आसपास का है। तो मैं इस जोन को काफी कीनली वॉच कर रहा हूँ। सॉरी, दिस वन 600 से 700 की रेंज को। अगर कोई ब्रेकडाउन के बाद एक अपमूव आता है करेक्टिव और हम 600 700 की रेंज के अंदर आते हैं तो वो एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है फॉर सेलिंग। और अभी अगर हम इसका ए वेव को ही एनालिसिस करें इंटरनल काउंट्स में जाके, तो अभी हम एट प्रेजेंट थर्ड में हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद यहीं पे हमारा गैप अप, ये थर्ड वेव ओवर हो जाएगा। लेकिन एज पर ग्लोबल सिनेरियो तो एक गैप डाउन मुझे लग रहा है हो सकता है। तो उस गैप डाउन के बाद एक रिवर्सल आएगा जिसमें पेन चैनल का टॉप फिर से एक बार टेस्ट कर सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के बाद वी विल हैव अगेन फॉल। तो मुझे अब निफ्टी के अंदर जो फर्स्ट लेवल लग रहा है, जो मैं पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ सपोर्ट का, वो है 22,400। मैं उसका आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ कि हमने इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है काफी बार। दिस लेवल, तो यहाँ पर ये जो हमारा 22,300 का लेवल है 38.2, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और उसका हमने फिर एक ब्रेकआउट दिया था।
अगर ये लेवल यहाँ तक गैप डाउन आता है तो चांसेस है कि फिर हम एक बार एक रिवर्सल में एक अप ट्रेंड का मूव देखें, लेकिन ओवरऑल बड़ा सपोर्ट 22,200 से 22,000 की रेंज में है। तो अब जो बड़ा लॉन्ग का पोजीशनिंग का एक अच्छा लेवल में है वो है 22,000 22,200। इस लेवल पे एक लॉन्ग का बन सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा और उसको बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहना पड़ेगा उसमें, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल है आने का चांस है। तो निफ्टी में 22,200 22,000 का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको निफ्टी को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, अगर ये इम्पल्स मूव का वो हमें प्रोटेक्ट करना है तो। और नहीं तो मैंने एक अर्लियर प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मुझे एक करेक्टिव मूव लग रहा है। तो 22,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोअर लेवल्स देख सकते हैं, और ये करेक्टिव मूव था और फिर हमें एबीसी स्ट्रक्चर के अंदर है। तो अभी मैं 22,200 के लेवल को मेन वॉच करूंगा कि 22,200 का लेवल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेरा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस था। मैं अभी इस वेव काउंट के अंदर चल रहा हूँ कि अभी हम करंटली 22,300 400 की रेंज में जा सकते हैं। वहां से हम एक करेक्टिव अप्रूव देखेंगे ऊपर 600 700 की रेंज में जा करके फिर एक फाइनल वो दे सकते हैं नीचे की साइड का। बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा, उसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद एक रिवर्सल शुरू हुआ है इसके अंदर। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल्स है ट्रेंड लाइन बेसिस पे भी एक आपका 48,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, क्योंकि अभी भी ये चैनल के अंदर ही चल रहा है, तो इसमें ब्रेक डाउन अभी आया नहीं है। तो ब्रेक डाउन के लेवल के आसपास आते ही 300 के आसपास आते ही यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो बैंक निफ्टी के पास चांस है ड्राइवर सीट पे आकर के निफ्टी के फॉल को रोकने का, अगर हम इस लेवल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो मैंने इस लेवल को मार्क कर रखा है पहले 22,200 22,300 और 48,300 48,200 की रेंज को। ये एक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल लग रहा है। ये लेवल अगर बच जाता है बैंक निफ्टी के अंदर तो होपफुली हम निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देख सकते हैं। वो करेक्टिव है या पल्सिव है बाद में चेक करना होगा, लेकिन एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है। तो मेरे लिए अभी बैंक निफ्टी में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ब्रेकआउट डाउन होने के बाद ही मैं इसके अंदर ये मानूंगा कि इसमें इम्पल्स मूव खत्म हो गया है। अदरवाइज वी हैव अ चांस कि इसमें एक और अप मूव आए और उस अप मूव के अंदर निफ्टी भी थोड़ा अपसाइड में जाए। तो बैंक निफ्टी इस टाइम पे मार्केट का अपसाइड का डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत ज्यादा लीड इंडिकेटर का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। आज हम इन दो इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मिड कैप का जो इंडेक्स है वो सब हम उन पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम उसको भी देख लेते हैं एक बार, तो मिड कैप इंडेक्स में अभी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अप मूव में चल रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा अब एग्जॉशन आया है तो एग्जॉशन में साइडवेज हो गया है, तो अभी मिड कैप ने कोई ऐसा रिवर्सल का साइन दिया नहीं है। स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही जाकर के रुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास से ही एक रिवर्सल दिया है, लेकिन ये अभी एग्जॉशन है, थोड़ा प्राइस साइडवेज करेक्शन के अंदर है। तो अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है रिवर्सल का। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में रिवर्सल आता भी है तो दिस चैनल विल हेल्प देम एज अ सपोर्ट। तो ये चैनल का जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत सपोर्ट का काम करेगा। तो इंडेक्स के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर डाउन स्ट्रक्चर बन चुका है। ओ सॉरी, निफ्टी के अंदर एक क्लियर डाउन स्ट्रक्चर बन चुका है। बैंक निफ्टी में अभी भी वेट एंड वॉच है। अगर बैंक निफ्टी जो हमने मेंशन करे हैं लेवल्स उसके ऊपर मेंटेन रखता है तो शायद निफ्टी के अंदर भी एक पुल बैक जनरेट हो सके। सो ये वॉच करना बहुत जरूरी है।
बैंक निफ्टी को। होपफुली आपको ये मेरा जो छोटा सा एनालिसिस है पसंद आया होगा। आप मेरे इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। दिस इज आशुतोष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।